अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक, मसल स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द मसल में एपोन्यूरोसिस। तो एपोन्यूरोसिस जो है वो सेम स्ट्रक्चर लाइक अ टेंडन, बट टेंडन में और एपोन्यूरोसिस में ये डिफरेंस है कि टेंडन इज लाइक अ कोड स्ट्रक्चर, कोड लाइक स्ट्रक्चर है टेंडन। ठीक है, टेंडन इज लाइक अ कोड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मसल को बोन के साथ अटैचमेंट देता है। तो ये मसल है, ये हमारे पास कोड लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं टेंडन। बट द डिफरेंस, मेन डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है, एपोन्यूरोसिस इज आल्सो गिव द अटैचमेंट टू द मसल, गिव कनेक्ट द मसल्स टू द बोन एंड कार्टिलेजेस एंड सो ऑन। जितनी भी चीज़ें लिगामेंट के साथ अटैच हैं, जिस तरह से एपोन्यूरोसिस भी यही है। ये भी क्या करता है, ये कनेक्ट करता है मसल्स, कनेक्ट मसल टू बोन। ठीक है, मेन इसका काम भी टेंडन की तरह ही है, बट द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर इसमें क्या आ जाता है कि ये क्या होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट ओवर द बॉडी हमारे प्रेजेंट है। मैं इसकी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। ठीक है, और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, स्प्रिंग लाइक, इसको स्प्रिंग काम भी स्प्रिंग लाइक करता है। और मेन काम क्या है, असिस्ट द मसल्स टू वर्क प्रॉपरली, असिस्ट मसल टू वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो ये था एपोन्यूरोसिस का मेन इंट्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा हम लोग करेंगे कि ये कहाँ पे होता है। नंबर 1 पे हम लोग इंट्रोडक्शन आ गया। नंबर 2 पे हम लोग देखेंगे कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इसकी अकरेंस कहाँ पे है। ठीक है, फाउंड कहाँ पे होता है। तो ये हमारे पास स्किन, इनर सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन के बाद नेक्स्ट जो है इनर सरफेस ऑफ स्किन। ठीक है, फाउंड कहाँ होता है, इनर सरफेस ऑफ द स्किन। उसके बाद इसमें मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस तरह से होता है, क्या होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। थर्ड में आते हैं हम लोग ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, और ये इसको कौन कौन करता है। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड सप्लाई इसकी। ठीक है, इसकी अगला पॉइंट है हमारे पास ब्लड सप्लाई, वेसल्स कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे इसको सपोर्ट करती हैं, वेसल्स, नर्व्स और लिम्फ नोड्स। तो क्यूटेनियस क्योंकि स्किन के साथ है, तो स्किन के नीचे है, तो इसको कहेंगे सब क्यूटेनियस। ठीक है, सब क्यूटेनियस वेसल, इसके क्या होते हैं, ट्रंक होते हैं। ठीक है, सब क्यूटेनियस नर्व्स और सुपरफिशियल, क्योंकि वो सबसे ऊपर होता है स्किन के बाद, तो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्लड वेसल्स तक हमने कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी हर जगह पे डेंसिटी डिफरेंट होती है, कहीं पे मोटा होता है, कहीं पे बारीक होता है। तो इस पे हम लोग चौथा जो पॉइंट है वो हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी में हमारे पास 3 आते हैं। सबसे ज़्यादा वेरी डिस्टिंक्ट, तीनों इधर मैं लिखूंगी कहाँ कहाँ पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है डेंस, और लास्ट में लेस डेंस। ठीक है, वेरी थिन, वेरी डिस्टिंक्ट और वेरी थिन। मैं इनको बारी बारी तीनों को लिखते जाऊंगी कि कहाँ कहाँ पे होता है। अब हमारे पास डिस्टिंक्ट जो है लोअर लिम, एब्डोमिनल, एंटीरियर एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है, वॉल में। उसके बाद पेरिनियम, और उसके बाद लिम्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा डेंस जो होता है स्कैल्प में होता है। स्कैल्प जो होता है हमारे स्कल के ऊपर जो लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स वो। उसके बाद पाम ऑफ हैंड,
आपके साथ ये पड़ा हुआ है एपोन्यूरोसिस, इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ। साथ इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको पता हो कि एपोन्यूरोसिस, ये देखिए शीट लाइक स्ट्रक्चर है, टेंडन की तरह नहीं है लेकिन वाइटिश है। टेंडन कोड लाइक होता है लेकिन ये शीट लाइक है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, आपको देता है अटैचमेंट, दूसरे मसल्स को अटैचमेंट देता है। यहाँ पे भी नजर आ रहा है ये अटैचमेंट देता है। प्लेट नंबर 446 है, आप वहाँ जाके इसको सही से पढ़ लो। स्कैल्प, उसके बाद पाम ऑफ हैंड और सोल ऑफ फुट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सबसे वेरी थिन जो है वो हमारा आता है डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ, जो इस साइड ये पाम इस साइड पे हमारा मोटा होता है, ठीक है, लेकिन जो डोर्सल एस्पेक्ट है ये इस साइड पे क्या होता है तो थिन होता है। डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड एंड फीट। उसके बाद ऑन द साइड ऑफ द नेक और फेस में सबसे ज्यादा थिन जो है इन 3 जगह पे होता है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे अगला जो इसका है वो पढ़ेंगे इसके अंदर कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हर चीज के अंदर हर जब आप एनाटॉमी पढ़ते हैं तो आप कंटेंट्स पढ़ते हैं। नंबर 5 जो है कंटेंट्स पढ़ेंगे हम कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो इसमें आप सबसे पहले तो जो चीज़ें हैं वो आपने वहीं से वेसल्स को उठा लेना है, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस वेसल, सबक्यूटेनियस नर्व्स और सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स, ये 3 यहाँ से उठा लेने हैं, ठीक है। और जो चौथा है, ठीक है, 3 तो हो गया ना, वो जो चौथा है वो 2 मसल्स हैं, प्लेटिज्मा मसल और नंबर 5 जो है हमारे पास प्लेटिज्मा मसल और फेशियल मसल जो है, फेशियल एक्सप्रेशन वाले जो मसल्स हैं वो, और तीसरा मेमोरी ग्लैंड्स। अब ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हर जगह पे अलग है, पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं एपोन्यूरोसिस है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे एपोन्यूरोसिस है तो ये जी इसके अंदर प्लेटिज्मा मसल है जो, बल्कि ऐसा नहीं है। ये अगर जो फेस के मसल्स हैं या जो नेक के जो मसल्स हैं, जो नेक में एपोन्यूरोसिस है या जो फेस में एपोन्यूरोसिस है, उनके अंदर ये है। या मेमोरी ग्लैंड में जो मेमोरी जहाँ पे हम आपके एरिया होता है, मेमोरी एरिया, मेमोरी ग्लैंड जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो वहाँ पे जो एपोन्यूरोसिस होती है उसको इन्होंने कर दिया। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक एपोन्यूरोसिस आ जाए ना कि आप सिर्फ और सिर्फ फेस का एपोन्यूरोसिस बताएं, तो उसमें आप सिर्फ ये लिखेंगे, ठीक है, कि फेशियल होता है, फेस वाला जो है वो, और उसमें वेरी थिन वाला यहाँ पे आप लिखेंगे ये। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है। नंबर 6 पॉइंट है फंक्शन। तो फंक्शन मैंने आपको पहले ही बताया दिया है कि ये क्या करता है, कनेक्ट करता है मसल्स को टू बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स ऑफ एब्डोमेन और बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स ऑफ अपर लिम्ब। तो ये सारे क्या है, और यहाँ पे ये वाला एपोन्यूरोसिस है पाल्मर एपोन्यूरोसिस, ठीक है। ये सारे पाल्मर देखो यहाँ तक आगे तक जा रहा है, डिफरेंट मसल्स को आगे ये दे रहा है और ये बोन्स को कनेक्ट करता है मसल्स के साथ। ये था आज का टॉपिक। आपके ना इसके अंदर फैट डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा सा बताया हुआ है। तो फैट डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि बताया गया है कि फीमेल्स के अंदर क्यों फैट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है और कम कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और फंक्शन बताए हुए कि फैट का फंक्शन क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि एपोन्यूरोसिस के साथ ही फैट जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है फेशिया मसल है, फेशिया पढ़ेंगे, सॉरी मसल कह रही हूँ, फेशिया की आगे सारी पढ़ेंगे कि फेशिया कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे कैसे होता है, फेशिया की कितनी टाइप्स हैं। तो वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। आज के टॉपिक इतना ही था। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, ठीक है।